गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 38 निकालिए। पेज नंबर 38 बच्चों, आज हम नया पाठ सीखेंगे। उसका नाम है लालच बुरी बला। लालच बुरी बला, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो पाठ है वो पाठ 10वां है और उसका नाम है लालच बुरी बला, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 38 निकालिए। बच्चों, पहले मैं ये पाठ पढ़ती हूँ। एक कुत्ता जंगल में घूमने निकला। घूमते घूमते घुरे पर उसे एक हड्डी मिली। वह बहुत खुश हुआ। वह नदी के किनारे बैठकर आराम से हड्डी खाने का विचार करने लगा। नदी के पास आकर उसने नदी में अपनी परछाई देखी। उसने समझा वह दूसरा कुत्ता है और उसके पास भी हड्डी है। दूसरी हड्डी के लालच में वह अपनी परछाई पर भौंकने लगा। उसका मुंह खुलने के कारण हड्डी पानी में गिर गई। उसे अपनी मूर्खता पर बड़ा दुख हुआ। बड़ी देर तक वह हाथ मलता पछताता रहा। किसी ने सच ही कहा है, लालच बुरी बला है। तो बच्चों, ये जो पाठ है और इसके साथ साथ यहाँ चित्र भी दिए हैं बच्चों। यहाँ देखो, एक कुत्ता है और उसके मुंह में एक हड्डी है। और यहाँ नदी के किनारे वो बैठता है और उसकी ही परछाई यहाँ पानी में उसे दिखाई देती है। उसे क्या लगता है कि मेरे मुंह में तो एक हड्डी है और ये जो पानी में परछाई है ना, तो ये दूसरी हड्डी भी मुझे खाने के लिए चाहिए। इसकी लालच में वो क्या करता है, वो भौंकता है। भौंकने के बाद मुंह में जो उसकी हड्डी है ना, वो हड्डी पानी में गिरती है और उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे अपनी मूर्खता पर बड़ा ही अफसोस होता है। क्योंकि जो उसके मुंह में असली हड्डी थी, दूसरी हड्डी के लालच में वो पहली हड्डी भी पानी में गिर जाती है और बेचारा हाथ मलते रह जाता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। तो एक जंगल है और जंगल में एक कुत्ता घूमने निकलता है। एक कुत्ता घूमने निकलता है और घूमते घूमते घुरे पर उसे एक हड्डी मिलती है। घुरे पर एक हड्डी मिलती है, यानी बीच रास्ते, यहाँ वो जंगल में जब घूमने निकलता है ना, तो बीच रास्ते में घुरे यानी बीच रास्ते पर उसे एक हड्डी मिलती है। तो वो बहुत खुश होता है कि उसे आसानी से एक हड्डी मिलती है। तो मन में कुत्ता बहुत खुश होता है और वो मुंह में हड्डी लेकर रास्ते से जा रहा है। वह नदी के किनारे बैठकर आराम से हड्डी खाने का विचार करने लगता है। तो कुत्ते के मन में आता है कि अब क्या करता हूँ, मैं नदी के किनारे बैठता हूँ और आराम से ये हड्डी खाता हूँ। ऐसा विचार मन में लेकर वो रास्ते से जा रहा है और नदी के पास आकर उसने वो बैठकर खाने ही वाला था। तो क्या होता है कि उसने नदी में अपनी परछाई देखी। परछाई यानी इसी का यहाँ जो आकार होता है, वो शैडो होता है, वो देखता है। उसने समझा वह दूसरा कुत्ता है। आराम से वो नदी किनारे बैठकर हड्डी खाने ही वाला था। तो उसकी नज़र पानी में पड़ गई और उसने और एक हड्डी पानी में देखी। तो उसने सोचा कि और एक हड्डी मुझे मिल जानी चाहिए। इसलिए उसने क्या कहा कि वो मुंह खोल दिया भौंकने के लिए। उसने उस परछाई को भौंकने के लिए अपना मुंह खोल दिया और
वो मुंह में जो हड्डी थी ना, वो हड्डी पानी में गिर गई। गिरने के बाद कुत्ते को बहुत ही अपनी मूर्खता पर दुख हुआ और थोड़ी देर वो हाथ मलता पछताता रह गया। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। ओके, तो जो हमारे पास है उसी में ही समाधान मिलना चाहिए। ज़्यादा मिलने की ख्वाहिश की तो वो क्या होता है, अपने भी हाथ से वो चला जाता है। तो इसीलिए जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे शब्दार्थ। जंगल यानी फॉरेस्ट, घुरा यानी मिडल, हड्डी बोन, किनारा बैंक, परछाई शैडो, लालच ग्रीड, आराम रेस्ट, भौंकना बार्क, मूर्खता स्टुपिडिटी, पछताना टू रिस्पेंड, हाथ मलना टू बी रिमोर्सिफुल। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया है? यहाँ पालतू जानवर यानी डोमेस्टिक एनिमल, यहाँ जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल। यहाँ क्या किया है? जो पालतू जानवर होते हैं, यहाँ कौन कौन से पालतू जानवर यानी हम घर में भी ये रख सकते हैं, पाल सकते हैं। जंगली यानी सिर्फ वो जंगल में रहते हैं। तो पालतू जानवर कौन से हैं और जंगली जानवर कौन से हैं, ये हमें देखना है। पालतू जानवर यानी डोमेस्टिक एनिमल्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि कुत्ता डॉग, बिल्ली कैट, घोड़ा हॉर्स, गाय काउ, बैल ऑक्स। तो ये पालतू जानवर ये हम घर में पाल सकते हैं। वैसे ही जंगली जानवर यानी वाइल्ड एनिमल्स में शेर, लायन, लोमड़ी, फॉक्स, भालू, बियर, सियार, जैकल, ऊंट, कैमल। ओके, तो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय, पेज नंबर 39। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है कुत्ते को घूरे पर क्या मिला? कुत्ते को घूरे पर क्या मिला? कुत्ते को घूरे पर एक हड्डी मिली। क्या मिला? कुत्ते को घूरे पर एक हड्डी मिली। 2 नंबर, नदी में उसने क्या देखा? नदी में उसने क्या देखा? उत्तर, नदी में उसने अपनी परछाई देखी। नदी में उसने अपनी परछाई देखी। प्रश्न 3, कुत्ता अपनी परछाई पर क्यों भौंकने लगा? कुत्ता अपनी परछाई पर क्यों भौंकने लगा? उत्तर, दूसरी हड्डी के लालच में कुत्ता अपनी परछाई पर भौंकने लगा। प्रश्न 2, सही जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ अ साइड में और बी साइड में। अ साइड में ये क्या है? घर, गुफा, जंगल, पेड़ और नदी। ब साइड में मछली, मनुष्य, शेर, जानवर और पक्षी। तो बच्चों, घर में कौन रहता है, गुफा में कौन रहता है, जंगल में कौन रहता है, पेड़ पर कौन रहता है, नदी में कौन रहता है, ये हमें इसकी जोड़ियाँ बनाना है। जैसे कि पहला घर में कौन रहता है? मनुष्य। तो ऐसे जोड़ी बनाना है। ओके, उसके बाद
गुफा में कौन रहता है? गुफा में शेर। यहाँ देखकर आप ऐसे जोड़ियाँ बना सकते हैं। जंगल में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं जंगल में? जानवर। पेड़ पर कौन रहता है? पेड़ पर पक्षी। पेड़ पर कौन रहता है? पक्षी। और नदी में कौन रहता है? मछली। ओके, तो ऐसे जोड़ियाँ बनाना है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के अंग्रेजी अर्थ बताइए। निम्नलिखित शब्दों के अंग्रेजी अर्थ बताइए। यहाँ कुछ 4 शब्द हिंदी के हैं, उसे हमें अंग्रेजी में उसका अर्थ बताना है। पहला है हाथ मलना। हाथ मलना, टू बी रिमोर्सेफुल। 2 हड्डी, बोन। 3 परछाई, शैडो। 4 मूर्खता, स्टुपिडिटी। ओके, तो यहाँ बच्चों हमारा 10वां पाठ लालच बुरी बला, ये पाठ हमने अभी देखा, पढ़ा, समझाया। इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने लिख कर दिए हैं। तो आपको बच्चों घर में क्या करना है? तो बच्चों आपको ये पाठ 2 बार पढ़ना है और इसके बाद इसके प्रश्न और उत्तर आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो आज का हम पाठ यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।